वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है। एक्सेस डिमांड हियर मींस एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी एडी आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, एएस से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। यानी एग्रीगेट डिमांड जब एक्सेस होती है तो इसका मींस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी सप्लाई को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। तो एक्सेस डिमांड में देखिए एक्स एक्सिस पर आपकी इनकम ली गई है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड ली गई है। आपका जो ये इनकम लाइन है 45 डिग्री पर आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। एग्रीगेट डिमांड यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो प्लांट जो एग्रीगेट डिमांड है वो इससे ऊपर कट कर रही है। और जो ईएफ है, ईएफ में जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, एक्सेस डिमांड कहलाएगा। ठीक है, यानी हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज है रिसोर्सेज, और उन फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज के थ्रू वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय दीज रिसोर्सेज, सो आवर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, दैट इज एक्सेस डिमांड। अब जो हमारी एक्सेस डिमांड है उसके काजेज क्या है। सबसे पहला है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो डेफिशिएंट डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है। जो कल आपने डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा था उसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहे थे, इसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी जब आपके प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिक्रीज हो रही है। तो जैसे हमारे इंडिया में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ रहा है, प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम एक्सेस कैपेसिटी में जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे और हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड को कवर नहीं कर पाएगी, और जब डिमांड को कवर नहीं कर पाएगी तो हमारी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। एक्सेस डिमांड होने से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो हमारे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बढ़ जाता है। जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, या रिटर्न बढ़ गया तो हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाएंगे, और इससे भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से भी क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, यानी हम सप्लाई को उसके इक्वल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो भी एक्सेस डिमांड के रीजन होते हैं, क्योंकि बिजनेस की एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गई। हाई रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न मिल रहा है तो जो प्रोड्यूसर है डोंट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न फ्रॉम दियर इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रोड बनवाती है, पुल बनाती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स खुलवाती है, तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, उनके इनकम सोर्स बढ़ेंगे तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो आपकी एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन कंट्री में बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गया। जब एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमने अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या रह गया, कम हो गया, और हम एक्सेस प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं, इसलिए भी हमारी एक्सेस डिमांड का कारण होता है। डिक्रीज इन इंपोर्ट,
विदेशों से जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे उनकी प्राइस हाई है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राइस लो है, तो हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो इंपोर्ट प्रोडक्ट किया है उसको परचेज नहीं करेंगे तो इंपोर्ट डिक्रीज हो गया और हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो ये भी आपका एक्सेस डिमांड का रीजन होता है। टैक्स रेट कम होने से क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाती हैं, और जहां प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है वहां उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये भी एक्सेस डिमांड का रीजन होता है। अब कॉन्सिक्वेंसीज आती हैं। एक्सेस डिमांड लीड्स टू 3 क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। 3 क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती हैं। सबसे पहले इन्फ्लेक्शनरी गैप। तो इन्फ्लेक्शनरी गैप क्या होता है, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेक्शनरी गैप की सिचुएशन क्रिएट करता है, जो हम अपने आउटपुट लेवल को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले ही फुली यूटिलाइज है। टेक्नोलॉजी है रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में चेंज कर नहीं सकते हैं। हमारे जो रिसोर्सेज है वो पहले फुली यूटिलाइज है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन इन्फ्लेक्शनरी गैप को क्रिएट करती है। तो देखिए ये जो सिचुएशन है ई और एफ, ये एक्सेस डिमांड है, और जो ये एक्सेस डिमांड है यही आपका इन्फ्लेक्शनरी गैप होता है। ठीक है, तो ये ई और एफ क्या हो गया, इन्फ्लेक्शनरी गैप की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो आपने यही डायग्राम बनाना है इन्फ्लेक्शनरी गैप में। इन्फ्लेक्शनरी गैप इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड, और ये ई एफ के इक्वल है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैटिस्टिक जीडीपी। स्टैटिस्टिक जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसका लेवल हाई हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है हम पहले ही यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे जो प्लान आउटपुट पर जाते हैं तो हम अपनी जीडीपी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये एग्रीगेट प्लान, ठीक है, यहां बढ़ गया, लेकिन हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ईएफ पर आ रहा है, यानी यही स्टैटिक है। जो जीडीपी का लेवल है वो स्टैटिक है, उसमें किसी प्रकार का, जैसे जीडीपी यहां नहीं आई है, जीडीपी यही है आपकी, ये जीडीपी का लेवल स्टैटिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी जो हमारी जीडीपी है वो स्टैटिक रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है। एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल। अब देखिए जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस डिमांड हो जाती है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी, और जब लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लेबर की वेजेस रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर के वेजेस रेट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और लेबर के वेजेस रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस, जो जर्नल प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। जर्नल प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या होगा, फिर दोबारा वेजेस रेट बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका वेजेस प्राइस है वो क्रिएट होगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या है कि जैसे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड दोनों में लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, हमारी एक्सेस डिमांड हो गई, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते। जब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते तो जो प्रोड्यूसर है डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसको वो प्रॉफिट नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो प्रॉफिट का उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये आपके पॉइंट थे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड के काजिज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। ओके स्टूडेंट्स।